दिल बड़ाई साहब, नून लीग, क्या नून लीग को इस सारी गेम की समझ नहीं आ रही? नून लीग जो है इस गैप को फिल नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी हमें बताया, हसन ने भी बताया और हम देख भी रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कितनी एक्टिव है, जोड़ तोड़ की सियासत करने में लोग शामिल भी हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में। तो आने वाले अगर हम प्रिडिक्ट करें सियासी सूरत हाल को, तो नून लीग तो हमें पीपल्स पार्टी नून लीग को स्वीप करती हुई, रिप्लेस करती हुई नजर आ रही है। नून लीग को सिर्फ सारा फोकस इसी पर था कि किस तरह से जो है वो हमने मुखालिफिन को सियासी मुश्किलात में डालना है, या थोड़ा खुद ये भी सोचा था कि जब ये मुश्किल में डल जाएंगे तो फिर हमने खुद क्या करना है? देखें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इससे पहले की हुकूमत हो, इकोनॉमिक प्लान तो किसी के पास कोई नहीं था। उस वक्त भी फौज ना असिस्ट करती तो इससे पहली वाली जो हुकूमत है वो क्या चंद दिन भी चल सकती थी? नहीं चल सकती थी अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ना खड़ी होती। इनका जो हाल है, इनके पास भी कोई प्लान नहीं था। इन्होंने बहरहाल एक ऐसी, ये बात हकीकत है कि एक ऐसे वक्त में हुकूमत संभाली जब तबाही का आगाज जो है ना सिर्फ हो चुका था बल्कि बहुत अगला मरहला आ चुका था। ये एक दूसरे की ब्लेम गेम में पड़े रहे, नॉन इश्यूज पे। दोनों अपोजिशन और हुकूमत, ये दोनों का काम नहीं था इस तरह से। इनको मुल्क का सोचना चाहिए था, प्लान था नहीं। और की प्रायोरिटी क्या थी जी? केसेस खत्म कराने हैं। वो केसेस खत्म उन्होंने अपने कराए भी। देखे ना कि आए रोज खबर मिलती है, बल्कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी हो उस दिन वजीर आला या वजीर आजम बन जाए, तो अवाम में जो मैसेज गया वो उस वक्त अच्छा नहीं गया। बहरहाल इन्होंने आने के बाद एक क्रिटिकल वक्त में चीजों को जैसे तैसे करके मैनेज करने की कोशिश की। क्या इससे पहले वाली हुकूमत होती तो वो मौजूदा हालात पैदा ना होने देती? तो इस वक्त आपकी जो इकोनॉमी के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये इतना नहीं, इससे थोड़ा सा पीछे, यानी इस मरहले तक पिछली नहीं हुकूमत को तो तो कुछ। छोड़ ही देना दिल बड़ाई साहब, हम बात कर रहे हैं नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उन दो सियासी जमातों की जो इस मुल्क की बड़ी सियासी जमातें और पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं। बात ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनाई, काम शुरू किया और उसका रिजल्ट सामने आता हुआ नजर भी आ रहा है। पूछना मैं ये चाह रही थी आपसे कि क्या नून लीग का सारा फोकस वो एक जमात पर ही था? क्या नून लीग ने नहीं सोचा था कि हमें सियासत में अपना हिस्सा डालने के लिए या एक जमात से अपने आप को आगे ले जाने के लिए जिस तरह का काम पीपल्स पार्टी कर रही है, इस तरह का भी कोई काम करना पड़ेगा? इस हवाले से दो भाइयों में कोई सोच विचार नहीं हुई थी? देखें, ये नून लीग जो अपने अंदरूनी एक टेंशन और बेचैनी का शिकार थी, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए थे। एक ही जमात के दो वज़राए खजाना एक दूसरे की टांगे खींच रहे थे। एक दूसरे को वो नीचा दिखाने के चक्कर में मुल्क का नुकसान कर रहे थे। और ये इनकी जो अंदरूनी लड़ाई ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और जरदारी साहब, जैसा कि मैंने पहले भी मैं कहता रहा हूं कि इस सारी सूरत हाल में अभी तक के सबसे बड़े बेनिफिशरी जरदारी साहब और उनके साहबजादे हैं। और वो उन्होंने पंजाब से ज्यादा नहीं, उन्होंने अपना मार्जिन के मुताबिक कुछ सीटें निकाल ली हैं। और उनकी वर्किंग इस हवाले से काफी हद तक हो चुकी है। जनूबी पंजाब पे फोकस है। इलेक्टेबल्स, मैटर करने वाले लोग जो अगर किसी जमात में जा रहे हैं, किसी के साथ एंगेज हैं, तो वो जरदारी साहब की जमात है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि आपको होमवर्क ही उनका नजर आएगा। यही वजह है कि जब ये नून लीग इलेक्शन से भाग रही थी तो पीपल्स पार्टी ये कह रही थी जी कि हमें अवाम की अदालत में जाना चाहिए। तो ये तो इनको मार पड़ी है इकोनॉमी की ऑनरशिप किसी ने नहीं लेनी सिवाय नून लीग के। और नून लीग के अपने बिल्कुल। अंदर जो धड़ा है, वो एक धड़ा वो ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे में कुर्बानी का बकरा इन्होंने खुद अपने आप को बनाया है। बिल्कुल। इनकी प्रायोरिटीज, इन्होंने ज़ाहिर कुछ फायदे भी लिए हैं, ये नहीं है कि फायदे नहीं लिए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से क्रिटिकल चीजें, केसेस, लेजिस्लेशन जो हुई, तो वो फायदे भी हुए हैं। तो बहरहाल जाते जाते एक साल, 1.5 साल की हुकूमत मिल गई और उसके बाद केसेस भी खत्म हो गए। आगे असल अब आगे सर्वाइव उसने करना है जिसने कुछ ना कुछ डिलीवर करना है। लेकिन मेरी ये इतला है कि ये इलेक्शन में जाने से पहले कुछ ऐसा जरूर करने की इन्होंने प्लानिंग कर रखी है जी कि अदील। एक ऐसा रिलीफ और के मामले में
कोई ऐसा अवाम के अंदर एक ऐसा जेस्चर देकर ये इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा। मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमत को बहुत बड़े पैमाने पर नीचे लेकर आना, और जिस तरह इंटरवेंशन करके उन्हें अभी डॉलर के को ओपन मार्केट में जो उसका जो एक इम्पैक्ट सामने आया था, तो फ्री ये फ्लॉट हुआ इलेक्शन से था। पहले जरूर कुछ हफ्ते कबल ये ऐसी तैयारी करके बैठे हुए हैं। जी ऐसे अदील। नहीं इलेक्शन में चले जाएंगे कि अवाम के पास जाने के काबिल हों। अच्छा। और उसमें जाहिर है अब बाहर आने वाला दिन जो है इलेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी असम्बली जो है वो उसकी मुद्दत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन के हवाले से अभी अनसर्टेनिटी अपनी जगह मौजूद ठीक है। है, इलेक्शन के हवाले से जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल आप कह रहे हैं।